आज का हमारा टॉपिक है डेलीमीटर्स एंड स्टेटमेंट टर्मिनेटर। लास्ट लेक्चर हम लोगों का मेन फंक्शन पर था। मैंने आपको मेन फंक्शन का सिंटैक्स भी बताया था। मेन फंक्शन में जो कर्ली ब्रेसेस यूज़ होती हैं उन्हें डेलीमीटर्स कहते हैं। इन ब्रैकेट्स को डेलीमीटर कहते हैं। इन ब्रैकेट्स में यानी इन डेलीमीटर्स में हम जो कुछ भी लिखते हैं वो मेन फंक्शन की बॉडी होती है। इसका मतलब है बॉडी का स्टार्ट होना। इसका मतलब है कि बॉडी हमारी एंड हो गई है, मतलब ये बॉडी का एंडिंग पॉइंट है। आप लोग इनकी जगह चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने इन ब्रैकेट्स की जगह चेंज की तो आपके पास एक एरर आएगा जो कि सिंटैक्स एरर होगा। हम जो भी प्रोग्राम लिखते हैं वो डेलीमीटर्स के अंदर ही लिखते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा स्टेटमेंट टर्मिनेटर। टर्मिनेटर का मतलब होता है रोक देने वाला या ख़त्म कर देने वाला, मतलब स्टॉपर। स्टेटमेंट टर्मिनेटर का मतलब हुआ कि हमारी स्टेटमेंट को ख़त्म करने वाला। सी लैंग्वेज का रूल है कि जहां हम लोगों ने अपनी स्टेटमेंट ख़त्म करनी है उसके लास्ट में स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाना है। स्टेटमेंट टर्मिनेटर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सेमीकोलन के साथ। हमने अपने प्रोग्राम की हर स्टेटमेंट के लास्ट में स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाना है। स्टेटमेंट टर्मिनेटर का मतलब ये है कि जब हमारा कंपाइलर हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा तो वो हर स्टेटमेंट के पास जाएगा। जब वो इस सिंबल को देखेगा तो समझ जाएगा कि ये स्टेटमेंट यहाँ पर ख़त्म हो गई है। ये सिंबल हमें बताता है कि हमारी स्टेटमेंट ख़त्म हो गई है। और अगर हम लोग इस स्टेटमेंट टर्मिनेटर को नहीं लिखते तो हमारा कंपाइलर इस लाइन को अगली लाइन के साथ जोड़ देगा। वो समझेगा कि ये दोनों लाइनें एक ही हैं। कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी होती हैं जिनके आगे सेमीकोलन नहीं आता, मतलब स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं लगाया जाता। जिस स्टेटमेंट के नीचे बॉडी बनी हुई है उस स्टेटमेंट में कभी भी स्टेटमेंट टर्मिनेटर ऑपरेटर नहीं लगाया जाता।